बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी दोस्तों को, मेरी प्यारी सी सहेलियों को और मेरी प्यारी सी स्टूडेंट्स को मेरा प्यारा सा सलाम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। अच्छा जी, मैं जो है आपको फ्री क्लासेस दे रही हूँ और आज जो हमारी क्लास है वो किससे रिलेटेड है। आज हम सीखेंगे लाइंस के बारे में, कर्व्स के बारे में और डॉट के बारे में। यानी ये 3 एलिमेंट्स हैं जिसको आज हम डिस्कस भी करेंगे और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे और उसी से रिलेटेड आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। अच्छा जी, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसकी जो बेसिक्स होती हैं, जब तक आप उसका इल्म नहीं रखेंगी, उसका नहीं पता होगा आपको, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकती। तो काइंडली जब भी आपको कोई भी चीज़ बताई जाए उसकी डीपनेस में जाके उसको समझिए और उस पर अमल कीजिए और उसको अपने माइंड में रखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हर एक जो चीज़ होती है उसकी कुछ बेसिक्स होती हैं। जब तक आप वो बेसिक्स नहीं समझते या उन बेसिक्स को आपका पता नहीं होता तो आप चाहे कितनी भी आगे चली जाएं, आपका जो वो काम है सही से नहीं होता या उस फील्ड में आप जो है उस तरह से आप एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकते। तो मेहंदी की बेसिक्स बेसिकली क्या होती हैं? हमारी लाइंस और कर्व्स। ठीक है, यानी हमारे पूरी मेहंदी जो है, हर डिज़ाइन आपको ऐसा नज़र आएगा जिसमें कर्व्स होती हैं, जिसमें लाइंस होती हैं, या वो उन दोनों को कंबाइन करने से बनी होती हैं। ठीक है, हर डिज़ाइन। अगर ये जो बुक आपको सामने नज़र आ रही है, ये मेरी बुक है शानज़े मेहंदी की, आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है। अच्छा जी, अब मैं आपको जो बेसिक्स बता रही थी, पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताना चाहूँगी, बेसिक के बारे में बताना चाहूँगी। देखें, जब भी हम बेसिक की बात करते हैं तो क्या होता है कि बेसिक के बारे में हम बताते हैं कि किन चीज़ों से मिलकर एक पूरा जो ये जो स्ट्रक्चर है ये बना होता है। तो हमारी मेहंदी का जो बेसिक हमारा काम क्या है कि मेहंदी के डिज़ाइंस को सीखना और मेहंदी लगाना। तो उसमें क्या होता है कि हम पहले थोड़ा सा डिज़ाइंस को समझते हैं। अब डिज़ाइन को समझने के लिए अगर ये मेरी बुक है, इसमें आप खोलें, हमारा जो है पेज नंबर 14, इसमें आपको नज़र आएगा कि मेहंदी जो है उनके जो स्ट्रक्चर हैं, लाइंस और कर्व्स, यानी जो उसकी बेसिक है लाइंस और कर्व्स, उससे किस तरह से कंबाइन होकर ये एलिमेंट्स बनते हैं। वैसे तो सारी डिटेल्स इसमें हैं, लेकिन चूंकि हमारा एक शॉर्ट कोर्स है उसमें मैं आपको जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं पहले वो बताऊंगी। लाइन, कर्व्स, लाइंस, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि स्टार्ट में हमारा एक फ्लावर के पत्ता बना हुआ है, ये हार्ट शेप का फ्लावर है। इसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लाइन प्लस कर्व प्लस लाइन, यानी अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें नजर आता है कि इसमें सिवाय लाइंस और कर्व्स के कुछ भी नहीं है, यानी ये इनको कंबाइन करके बना है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ लाइन और कर्व से मिलकर बना होता है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने आप को इन लाइन और कर्व्स में इतना एक्सपीरियंस, इतना अपने आप को जो है परफेक्ट कर लेना है कि जब भी आगे किसी भी एलिमेंट में कोई भी आप सीखती हैं ना, तो आपके जो लाइंस और कर्व्स हैं अगर ये परफेक्ट हैं तो वो जो डिज़ाइन है या वो जो एलिमेंट है वो सीखने में आपको एक दिन भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए जब भी आपको क्लासेस दी जाती हैं बोला जाता है कि खूब सारी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कैसी की जाती है? बार बार करने से। अगर एक काम आपको दिया है, जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कर्व्स की प्रैक्टिस करें, तो आप तकरीबन 10 to 15 शीट्स भर देते हैं उसकी प्रैक्टिस में। कभी किस एंगल से करते हैं, कभी किस एंगल से करते हैं, तो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस जो है वो जारी रहती है। तो ये हमारी डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं एलिमेंट्स के। हर एक एलिमेंट्स, आप अगर यू शेप के फ्लावर्स देखेंगी, अगर आप वी शेप के फ्लावर देखेंगी, अगर आप चेक बॉक्स देखेंगी, अगर आप पेस्ले देखेंगी, हर एक में या तो कर्व्स यूज हुआ है, या तो लाइन यूज हुआ है, या तो इन दोनों को कंबाइन करके एक शेप बनाई गई है। ठीक है जी, तो ये आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर। अब एक यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताऊंगी, यहाँ पर हम लोग जो मैंने आपको बताया कि हम क्या सीखने जा रहे हैं आज, लाइंस, कर्व्स और डॉट्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और इसके ऊपर हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी लाइंस पर चलते हैं। तो मैं आपको अपनी बुक में जो पेज नंबर है हमारा 16 यहाँ पर लेकर जा रही हूँ। ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस ऑफ लाइंस। यहाँ मैंने कुछ शेप्स दी हैं। ठीक है, अब ये शेप्स ऐसी हैं कि एक तरफ आपको नजर आ रहा है कि नीचे से लाइंस लगी हुई हैं और बॉक्स बना हुआ है, ये शीट लगी है, इसी के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या होता है कि जब भी कुछ शेप्स दी जाती हैं, स्टार्टिंग में ही हम लोग फ्लावर्स, स्टार्टिंग में ही हम लोग पेस्टली, स्टार्टिंग में ही हम लोग चीज़ें नहीं बनाना शुरू कर देते। पहले हम उनके अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग से थोड़ा सा रीड करते हैं, थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अगर हम
सारी चीज़ों को, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके समझना शुरू करेंगे तो हमारा माइंड क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए एक एक चीज़ को निकाल के, एक एक एलिमेंट को निकाल के हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम जो 3 एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट किए अपने, लाइंस, कर्व्स और डॉट, उसकी प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, यहाँ मैंने क्या किया हुआ है कि एक तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि बना हुआ है, मतलब शेप बनी है और उसके अंदर लाइंस भी लगी हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगल है, फिर उसके बाद स्क्वायर है, फिर दोबारा ट्रायंगल है, थोड़ा सा शेप। तो ये शेप्स दी हैं। अब क्या है कि इसकी एक साइड आपको नज़र आ रही है। आपने क्या करना है कि जब आप प्रैक्टिस करती हैं, सबसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर, वेरी बिगिनर, यानी अभी आपने मेहंदी कोन को पकड़ा ही नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली पॉइंट में है, तो आप क्या करेंगी कि आप इन लाइंस के ऊपर मेहंदी फेरेंगी, ठीक है जी। वो कैसे फेरेंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही आसान, इजीली, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक ये शेप है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस शेप को फिल करेंगे, इसी के ऊपर फेरेंगे। अगर आप चाहें तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन कर लेंगे, तो क्या होगा कि हर एक स्टेप से आपकी प्रैक्टिस होगी। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अगर इसकी बाहर की शेप ना बनाऊं और अंदर की फीलिंग कर लूं तो मेरी प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, फायदा होगा, कभी भी आपका टाइम जाया नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये जो कर्व सी लाइंस हैं, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसको फिल करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने सेंटर से स्टार्ट लिया और मैं बाहर की तरफ गई। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस तरफ से, एक तरफ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, देन वापस, ठीक है। अब वो तरीका भी ठीक है, लेकिन मैंने क्यों सेंटर सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरी जो लाइंस हैं वो इक्वल रहे, मेरे पास सेंटर आए। जब आपको मेहंदी लगाने का एक्सपीरियंस हो जाता है, उस सूरत में आप इस शेप में मेहंदी लगा सकते हैं, इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ से स्टार्ट लेके यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीख रही हैं तो कुछ रेफरेंस की ज़रूरत होती है। रेफरेंस कहते हैं सहारों को, यानी स्टार्टिंग में कोई बच्चा होता है, कोई भी, या स्कूल में आप पढ़े होते हैं, तो क्या होता है, कुछ आपको पहले से ऐसी जो है ना डॉट्स लगा कर दिए जाते हैं कि आप इनके ऊपर जो है फेरें, या इनको दे के थोड़े हल्के हल्के से सहारे दिए जाते हैं ताकि आप उसको करके प्रैक्टिस करें। बच्चा भी जब चलना शुरू करता है तो आप उसको उंगली पकड़ के सिखाते हैं चलना, ठीक है ना, इससे तो नहीं होता कि छोड़ देते हैं। यही चीज़ हमारी मेहंदी में भी है, हर एक फील्ड में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। स्टार्टिंग में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, फिर हम इसके बिना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ इस चीज़ के लिए यूज टू हो जाते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि इस तरीके से आपने कौन सा डायरेक्शन यूज़ करना है, आपने सेंटर लेना है, ठीक है, और इस तरीके से जाना है। मेहंदी के ऊपर, मेहंदी कोन के ऊपर प्रेशर का खास ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, और वो भी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ होता जाएगा, तब तक आप उतनी अच्छी मेहंदी लगाना नहीं सीख सकती। तो ये हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, लाइंस की प्रैक्टिस के हवाले से, एक तो ये शेप्स होगी। आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगी तो आपने क्या करना है, इन तमाम शेप्स के ऊपर फेरना है, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में आपने यहाँ पर, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर अब लाइंस नहीं है, ठीक है, खाली है, तो आपने इसके अंदर करना है, अपने आप को जज करना है। और जज कैसे किया जाता है कि पहले इस सहारों को यूज किया जाता है, यानी जो नीचे रेफरेंस लाइंस हैं, उसके बाद बिना सहारे या बिना रेफरेंस लाइंस के आपने इन बॉक्सेस को फिल करना है। फिर अपने आप को खुद जज करें, आपको नजर आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा गैप रखेंगी तो उसमें तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आप करीब करीब लाइंस लगाती हैं वहां पर आपके हाथ में सफाई आनी चाहिए, और उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें लाइंस करीब करीब होती हैं, बॉर्डर्स लाइंस होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, पहले इस लाइन को कंप्लीट करना है, उसके बाद कौन सी लाइन, ये वाली रो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। और दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पर लगा चुके हों और आपको एक रिजल्ट नज़र आया कि मेरी प्रैक्टिस अभी उतनी अच्छी नहीं है, या मेरी लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसकी मैंने प्रैक्टिस करनी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो आपका काम क्या बनता है, अगेन प्रैक्टिस। अगेन प्रैक्टिस के लिए दोबारा इस लाइन पर आएँ, इसको कीजिए, फिर इस पर आएँ, फिर भी आपको ऐसा रिजल्ट मिला, देन थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम,
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी उतनी ही ज़्यादा आपके हाथ में और लाइंस में सफाई आएगी। लाइंस के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है या सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसका आपको ख्याल रखना होता है वो ये होता है कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि लाइंस को हम जब भी लाइंस ड्रा करते हैं किसी भी शेप में हो तो हम लोग जो है मेहंदी कोन को सरफेस के साथ ऐसे टच करते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? ये थोड़ी सी नीट है, वो उतनी ज्यादा नीट और अच्छी नहीं लग रही है तो वो भी, लेकिन जो नीटनेस का पॉइंट है ना वो उसमें इतना ज्यादा नहीं है जितना नीचे वाली में है, ठीक है। तो इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा? जब हम सरफेस से मेहंदी कोन को टच करके इस तरीके से लाइन लगाते हैं तो वो उतनी खूबसूरत और नीट नहीं लगती जिस तरह के हम एक सरफेस से मेहंदी कोन को जो नीब होती है उसको थोड़ा सा ऊपर करके इस तरीके से हवा में, ये देखें, ऐसे लेकर जाते हैं, ठीक है। ये देखिए वो नीटनेस सिर्फ इस तरीके से आ सकती है। और उसके लिए जरूरी चीज क्या है? आपकी जो मेहंदी कोन है उसका अच्छा होना जरूरी है, यानी उसके अंदर जो मेहंदी पेस्ट है वो अच्छा होना। बाज दफा क्या होता है हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन हमारी इस तरह की तारें नहीं बन रही होती, या जैसे हवा में देखें मैंने सिर्फ स्टार्ट में इस तरह से प्रेस किया, आपको नजर आ रहा है मैंने मेहंदी कोन ऊपर रखी और मैं इसको लेकर गई। लेकिन बाज स्टूडेंट्स कहती हैं कि हम लोगों से इस तरह की नहीं बनती, तो उनका मसला क्या होता है कि एक तो वो प्रैक्टिस नहीं कर रही होती, दूसरी चीज आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो पेस्ट यूज कर रही है ना मेहंदी का वो कुछ ऐसा है, या तो बहुत पानी पानी सा है या तो बहुत ही ज्यादा थिक है, ठीक है, वो पेस्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, जिससे आपकी तारें इस तरह से बने। समझ लीजिए कि वो मेहंदी पेस्ट बेहतरीन है प्रैक्टिस के लिए भी और लगाने के लिए भी, उससे बहुत अच्छी मेहंदी लगती है, ठीक है जी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको सबसे अहम पॉइंट बताया वो क्या था कि आपने मेहंदी कोन को सरफेस से ऊपर रखकर प्रैक्टिस करना है, कभी भी सरफेस से टच करके आप मेहंदी नहीं लगाएंगी। ये चीज अगर आप स्टार्टिंग में अपने अंदर डालेंगी, अडॉप्ट करेंगी इस चीज को, तो हमें आगे आपके लिए ये होगा कि हमेशा आप बेहतरीन मेहंदी लगा सकेंगे। तो ये हमारी लाइंस की प्रैक्टिस है। आपने प्रैक्टिस के लिए कम से कम 5 बार यानी 5 दफा 5 अटेम्प्ट्स करने हैं, और उन 5 दफा करने के बाद जब आप पिक्चर्स लेंगी तो 1 2 3 4 5 क्या होगा वो डिफरेंस आप खुद ही फील करेंगे। और वो जो डिफरेंस आप फील करेंगे, आपका काम ये है कि आपने मुझे बता देना है कि ये मैंने फ़र्क महसूस किया, पहले मेरी लाइंस ऐसी थी, अब जो 5वीं दफ़ा मैंने किया तो मेरी ये लाइंस थी, ठीक है। देन आप मुझे बताएंगे और मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपने मज़ीद इसमें क्या करना है, ठीक है जी। बहुत ही ईजी सा काम है। अब हम करते हैं अपने स्क्रब से इसकी सफाई, ठीक है। अच्छी बात इस बुक की क्या है कि हम नीट एंड क्लीन और इजीली सफाई भी कर लेते हैं, साफ भी हो जाता है। प्लस इसका जो है अच्छा पॉइंट ये है कि ये रीयूजेबल है, ठीक है जी, बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हम साफ कर लेंगे। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट यानी कर्व्स के ऊपर। तो अब हम जो है आपको नजर आ रहा है कि मैंने पेज ओपन कर लिया है, जिसके ऊपर आपको नजर आ रहा है पेज नंबर 17 है मेरी बुक का, प्रैक्टिस ऑफ कर्व्स। प्रैक्टिस ऑफ कर्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि बेसिक्स या बेस जो हमारे मेहंदी डिजाइन के कौन से हैं, लाइंस और कर्व्स, और इन्हीं की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और करने की भी जरूरत है। सो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको जैसे नजर आ रहा है मेरे पेज पे कि डिफरेंट लाइंस लगी हुई है और डिफरेंट शेप, मतलब कर्व्स की तो जाहिर सी बात है एक ही शेप होती है ज्यादातर, लेकिन साइज जो है उसमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर मजीद छोटा, और फिर उसके बाद डबल डबल करके, और फिर उसके इनर की जो है रिपीट करके, और फिर दूसरी शेप में इसकी प्रैक्टिस की गई है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है आपके पास कि जब हम कर्व की प्रैक्टिस करते हैं तो उस हवाले से जो मैं टिप्स आपको बताना चाहूंगी जिसको आपने फॉलो करना है, जिसके लिए जिसको देखते हुए फॉलो, क्योंकि हम लोग में से अक्सर मैंने लोग देखे हैं क्या करते हैं कि जब भी वो सीखने लगते हैं मेहंदी, तो जो आपको टिप्स बताई होती हैं वो आपकी आसानी के लिए होता है। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगी तो मे भी आप 2 से 3 दिन में वो सीख जाएंगी, लेकिन अगर आप उन टिप्स को फॉलो नहीं करती और लगाएंगी और लगाती जाएंगी तो मे भी आपको 1 मंथ भी लग जाएगा इस नीटनेस तक पहुंचने के लिए। सो ये टिप्स क्या है आपके लिए आसानी के लिए है। तो कर्व्स में जो बेस्ट चीज या सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो क्या होती है कि जब भी आप कर्व्स बनाते हैं ना, तो जैसे लाइन में मैंने बोला था कि एक हिस्से से, यानी हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं इस तरह से, ये देखें
एक पॉइंट से स्टार्ट लिया और तार बनाते हुए इसको आगे ले गए। लेकिन कर्व्स में क्या होता है, कर्व्स में हमारे पास ये चीज होती है कि कर्व्स में हम लोग जब स्टार्ट लेते हैं तो सरफेस से हम मेहंदी कोन को उठाते जरूर हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि मेहंदी कोन को सरफेस से ज्यादा ऊपर नहीं रखते। क्या मतलब, यहाँ क्या हुआ कि जब हमने लाइन लगाई तो मैंने अगर इतना भी उठा लिया तो मेरी लाइन ड्रॉ हो गई। लेकिन अगर मैं कर्व में ये काम करूंगी कि मेहंदी कोन का फासला इतना ऊपर सरफेस से रखूंगी, जैसे यहाँ अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए यूं यूं, तो मेरी उस तरह से कर्व नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्या है, कर्व और लाइन में एक मेन चीज जो है जिसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि जब आप कर्व बनाएंगी तो सरफेस से ऊपर तो रखना है, लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जितना आप लाइंस में रखती है ना उतना फासला नहीं रखना, उससे कम रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, मेहंदी कोन को सरफेस से ऊपर रखा, लेकिन क्या किया मैंने कि उससे थोड़ा थोड़ा फासले पर, और बहुत ही आराम से। लाइंस आप जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन जो कर्व्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तो उसके लिए जरूरी चीज क्या है आपके पास, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यानी आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सरफेस से करीब तरीन करीब करीब करके जो है ना लाइंस को, जो मेहंदी है कोन को या उसकी जो निब है उसको रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने लाइंस में आपको बताया कि नीचे पहले आपके लिए पहले से बनी होंगी, आपने उसके ऊपर फेरना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पर जो है ना आपने किस तरह से कंटिन्यू करना है, आपने कोशिश करनी है इसी साइज की बनाने की। ठीक है, इसी साइज के कर्व्स बनाने की। ये देखिए, जैसे अब यहाँ मैंने क्या किया, ये देखिए, अब मैं बिना रेफरेंस बिना सहारों के लगा रही हूँ। ठीक है, दूसरी चीज एक तो ये, दूसरा जब आप बहुत ज्यादा कर्व्स बना रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह के भी डिजाइन हैं जिनके बॉर्डर्स इस तरह से बने होते हैं, तो उसमें हमसे प्रॉब्लम ये आती है कि डिफरेंस, यानी हमारी जो साइज हैं कर्व्स के वो डिफरेंट होते हैं। उसके लिए आप डॉट्स यूज किया करें, लाइट सा एक डॉट लगा लें कि मैंने एक यहाँ स्टार्ट करना है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। उससे ये होगा कि आपके कर्व्स का साइज जो है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये कर्व्स की प्रैक्टिस है। उसके बाद स्मॉल कर्व्स आ जाते हैं, फिर मजीद छोटे। और तो सबसे पहले बड़े की कीजिए, जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं होती सेकंड स्टेप में हम आता है, कम से कम 5 से 6 दफा। फिर सेकंड स्टेप पे जब आते हैं मीडियम साइज के कर्व्स पर, जब आपको उसमें लगे कि जी अब मेरा ठीक है, तो फिर देन थर्ड पे जाएं। क्योंकि छोटे कर्व्स बनाना थोड़े से मुश्किल होते हैं, बड़े जो हैं वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते। प्रैक्टिस तो मांगते हैं, लेकिन जो मैंने आपको टिप बताई अगर आप उसको फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आपका परफेक्ट बनेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, अपने कर्व्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। याद रखें, हमेशा मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब तक आप ये फर्स्ट स्टेप पूरा नहीं करती, इसमें आप अपने आप को परफेक्ट नहीं करेंगी, सेकंड पे नहीं जाना। सेकंड परफेक्ट नहीं होगा, थर्ड पे नहीं जाना, थर्ड परफेक्ट नहीं होगा, फोर्थ पे नहीं जाना, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हमारा फर्स्ट स्टेप अच्छा से नहीं बनेगा, हम सेकंड भी कर लें, थर्ड भी कर लें, हमारी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं जी, जल्दी से एक पेज बना के पूरा कर दिया। देखिए, आप अपने आप को खुद जज कर सकते हैं। जब आप अपने आप को जज करती हैं तो आपकी आंखें हैं, अल्लाह ताला ने आपको दी हुई, आपको नजर आता है कि अब मैंने एक चीज बनाई है, उसमें परफेक्शन नहीं आई, तो फिर थोड़ा सा सोचिए कि मैंने कहाँ पे गलती की, क्या मैंने प्रैक्टिस कम की, क्या जो मैंने टिप्स हमें बताई गई थी मैंने उनको फॉलो किया या नहीं फॉलो किया। अगर आपने टिप्स भी फॉलो की हैं, आपने प्रैक्टिस भी की है, तो ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि आपकी कर्व्स और लाइंस परफेक्ट ना हो। तो ठीक है जी, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जितनी अटेम्प्ट करें, यानी जितनी दफ़ा आप बनाती हैं, काइंडली उसकी पिक्चर ज़रूर लें। इससे आपको भी अपने आप को जज करने में इजी रहेगा। मैं भी आपके लिए जो है आपको अच्छे से गाइड कर सकूंगी कि कहाँ पर आप क्या गलती कर रही हैं। ठीक है जी, अगेन हम क्या करेंगे, रिमूव करते हैं। ठीक है, इस मेहंदी की जो मुझे भी अच्छी बात लगती है बुक की, कि बड़े आसानी से आप जो हैं रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और ये रिमूव करके हम जाते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर, सॉरी थर्ड स्टेप के ऊपर। सेकंड तो हम कर चुके हैं, यानी लाइंस को भी डिस्कस कर चुके हैं, कर्व्स को भी कर चुके हैं। अब बारी यहाँ पर आती है हमारे पास डॉट्स की। ठीक है, और डॉट के लिए मैं क्या करूंगी, अपने लास्ट पेज पे जाऊंगी जो कि मेरा प्रैक्टिस सेक्शन है। ठीक है, इंडेक्स में सब कुछ दिया गया है, पूरी डिटेल्स हैं कि कहाँ कौन से पेज पर क्या है। तो मैं अपनी लास्ट पेज जो है वो ओपन करूंगी। ठीक है, ठीक है जी, अब मैंने अपना लास्ट पेज जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ डॉट्स, डॉट पी।
अब सुनने में और देखने में आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डॉट भी भला कोई चीज सीखने वाली चीज है या उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी या उसकी क्या प्रैक्टिस होगी। तो जी जान लीजिए कि हर एक एलिमेंट की अपनी कुछ टिप्स होती हैं, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। जब आप उनको फॉलो करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। जब आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाते हैं और उसमें सिर्फ एक डॉट जो है वो आप परफेक्ट नहीं बनाती तो आपके पूरा डिज़ाइन जो है वो उसकी वजह से इतना अच्छा नहीं लगता, खूबसूरत नहीं लगता, या वो उसकी खूबसूरती को कम कर देता है। तो डॉट के हवाले से जो याद रखने वाली चीज़ें हैं या जो टिप्स हैं, हम क्या करते हैं, हमेशा हमेशा हर एक एलिमेंट को मेहंदी कोन की जो निब है उसको सरफेस से ऊपर रख के आपने लगाना है। बस डिसाइड ये करना है कितना ऊपर, ठीक है। शुरू से ही अपने आप को इस चीज़ का आदी बनाए। अब क्या आ जाता है यहाँ पर आ जाती है हमारी डॉट। डॉट में क्या होता है कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम अगेन सरफेस पे टच किया, बिना काउंटिंग के, बिना सोचे हम लोगों ने मेहंदी कोन को प्रेस किया और फिर उठा लिया। जब हम इसको उठा लेते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा इस डॉट का, कि ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस डॉट के साथ एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये जो उसका सर्कल है उससे मेहंदी थोड़ी सी बाहर निकल गई। अगेन अगर मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ सरफेस के साथ टच करके और लगाती हूँ और उठाती हूँ तो ये हमारे डॉट इस तरह के बनते हैं, यानी उनका जो सर्कल होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। तो वो किस वजह से होता है, एक तो हम मेहंदी कोन को सरफेस के साथ टच करते हैं, दूसरा जो मसला होता है या दूसरी वजह ये होती है कि हम क्या करते हैं कि काउंटिंग साथ नहीं करते। जब भी आपको एक साइज चाहिए होता है ना, थोड़ा सा काउंटिंग साथ कर लिया करिए। आपको एक साइज मिला कि जी मुझे इतना साइज चाहिए, वहां पर स्टॉप हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक साइज सेलेक्ट करने जा रही हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास एक साइज के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइज का डिफरेंस आ जाता है ना, उसका मसला आपका काउंटिंग से सॉल्व होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने काउंट शुरू कीजिए, साइज सेलेक्ट कीजिए, जब आपको नजर आ गया कि ये साइज मुझे चाहिए उधर स्टॉप हो जाइए और नेक्स्ट जो आपका डॉट होगा उसमें दोबारा से काउंटिंग कीजिए। तो ये स्टार्टिंग में ये चीजें होती हैं। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको काउंटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है, जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है जी। अब हम डॉट में एक गलती, जैसे आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि हमारे पास एक्यूरेट सर्कल नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि हम सरफेस के साथ टच करते हैं, जब मेहंदी कोन को उठाते हैं तो वो क्या हो जाती है कि फैल जाती है, या इधर उधर निप से हमारे से जो है ना इसका जो सर्कल है वो खराब हो जाता है। तो आपने मेहंदी कोन को सरफेस से ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे मैंने रखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए अब क्या है कि इसके सर्कल बिल्कुल ठीक है, बाहर नहीं निकला, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ। वजह कि मैंने मेहंदी कोन की निब जो है वो सरफेस से ऊपर रखी और साथ साथ मैंने काउंटिंग की। एक तो ये चीज, यानी ये तरीका आपका आ जाता है गलत और ये हमारा सही तरीका है। सेकंड स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो क्या होता है कि जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अक्सर मैंने ये देखा है हम क्या गलती करते हैं कि जब हम इसके ऊपर डॉट्स लगाते हैं तो हम ये गलती कर लेते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ आपको क्या गलती नजर आ रही है कि आपको नजर आ रहा है कि एक लाइन, जो लाइन के ऊपर हम डॉट लगा रहे हैं ना, वो क्या कर रहा है कि लाइन के कुछ नीचे जा रहा है, यानी परफेक्ट नहीं जा रहा। नीचे से जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी सी लगेगी, उसकी वजह से यानी डॉट उस लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे चला गया। तो इस चीज की परफेक्शन के लिए आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे डॉट लगाती हैं तो आप बजाय इसके कि लाइन के बहुत ही करीब स्टार्ट करें, थोड़ा सा लाइन से दूर इस डॉट का स्टार्टिंग लें। जैसे मैं यहाँ से लाइन से थोड़ा सा दूर इस पॉइंट पे, ये देखिए इस पॉइंट पे मैं स्टार्ट लूंगी, ठीक है। 1 2 3 4 और मैं तब तक इसको प्रेस करूंगी कि इसका बिल्कुल आउटर कॉर्नर जो डॉट का है वो सिर्फ मैं जो लाइन है उससे टच कर दें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका डॉट लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा और आपके लाइंस खूबसूरत बनेंगे। हाँ, वो वाले लाइंस जिसमें आपको डिजाइन ही ऐसा होता है कि उन डॉट्स ने लाइन को क्रॉस करना होता है, यानी हाफ डॉट लाइन के नीचे हाफ डॉट लाइन के ऊपर होता है, तो उसमें आप बिल्कुल सेंटर लेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटर लिया, यानी बिल्कुल लाइन के ऊपर मैंने डॉट लगा लिया, देखिए, ठीक है। उस सूरत में आप क्या करेंगी कि आपने, जाहिर सी बात है डिजाइन ही ऐसा है
तो आप उसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन जहां पे कुछ डिजाइन ऐसे हैं कि आपको नजर आ रहे हैं कि डॉट्स ऊपर हैं, तो काइंडली आपने वहां पे ये ख्याल रखना है कि आपने लाइन से थोड़ा सा फासला देकर इस डॉट को लगाना है, मेहंदी कोन को सरफेस से ऊपर रखना है, प्लस काउंटिंग करनी है कि आपको कौन से साइज का चाहिए। तो इससे भी आपके डॉट्स परफेक्ट बनेंगे। तो इन डॉट्स की भी प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 50 डॉट्स बनाइए। 50 डॉट कैसे बनाने हैं कि पहले इक्वल साइज के डॉट्स बनाए, फिर उसके बाद आपने क्या करने हैं कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है आपने, ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉ किया उसके ऊपर ये लाइंस कम से कम 10 बनाए, ठीक है ना। फिर मैं बोल रही हूँ कि जितनी दफा आप बनाती हैं प्लीज उसकी आप पिक्चर्स ले, आइडिया आपको भी होगा मुझे भी होगा। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी ट्रिक्स हैं, जब आप इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो आप ये डॉट्स, कर्व्स और लाइन जो हैं लगाना सीख जाएंगे। ठीक है जी, तो अगेन हम इसको रिमूव करते हैं। तो डॉट के हवाले से जो मैंने आपको टिप्स बताई उसको फॉलो करना है आपने, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस आपने करनी, क्योंकि बेशुमार डिजाइन ऐसे हैं जो कि डॉट्स पे यूज होते हैं, डॉट्स उसमें यूज होते हैं। लाइंस और कर्व्स तो हैं ही, लेकिन जो डॉट्स यूज होती हैं उसमें बेशुमार हमारे डिजाइन ऐसे हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, डॉट्स को यूज कर लेना है। आज हमने क्या सीखा, आज मैंने आपको बताया मेहंदी डिजाइन्स या मेहंदी में बेसिक या उसका जो सतून है या जो बेस होती है वो क्या होते हैं हमारे पास, लाइंस एंड कर्व। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, लाइन एंड कर्व, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लाइंस में, कर्व्स में और डॉट में आपको किन बातों का ख्याल रखना है या कौन सी टिप्स को फॉलो करते हुए आपने बनाना है। तीनों में जो कॉमन चीज है, तीनों में जो कॉमन ट्रिक है, तीनों में की जो कॉमन टिप है वो कौन सी है कि मेहंदी कोन की जो निब है उसको आप सरफेस से ऊपर रखेंगे, ठीक है। बाकी क्या है कि लाइंस में आपको तार बनाते हुए लेकर जाना है, उससे नीटनेस आती है। कर्व्स में भी आप यही काम करेंगे, लेकिन जो फासला है, जो डिस्टेंस है आपकी निब का सरफेस से और मेहंदी कोन की निब का, वो थोड़ा सा लाइन की निस्बत कम होगा। थर्ड जो आता है हमारे पास था डॉट, और डॉट के हवाले से मैंने आपको क्या समझाया कि सरफेस से ऊपर रखें, काउंटिंग करें। जब आप काउंटिंग करेंगी तो क्या होगा कि आपके पास जो आपको एक साइज चाहिए उस साइज का डॉट मिलेगा। तो इस तरीके से आपने जो मैंने आपको तीनों की प्रैक्टिस कीजिए बताया कि तीनों की प्रैक्टिस करनी है कम से कम 10 मरतबा। जो कि बिगिनर्स हैं वो 10 मरतबा ये प्रैक्टिस करें। 10 मरतबा प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, यानी एक पेज आपने लिया, उसको आपने फुल किया, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। दूसरा पेज लें, उसको फुल किया, सेकंड अटेम्प्ट। थर्ड पेज लें, उसको फुल किया, थर्ड अटेम्प्ट। मेरी बुक है आपके पास, उस पर आप किससे रिपीट करेंगी कि एक दफा आपने एक पेज कंप्लीट किया, उसकी पिक्चर लें, उसके ऊपर लिखें फर्स्ट अटेम्प्ट और उसको रिमूव करें स्क्रब से। अगेन उसी पेज पे, क्योंकि मेरे जो बुक है उसमें रीयूजेबल शीट लगी है, आपको एक्स्ट्रा पेजेस लेने की जरूरत नहीं, इसी पे आप ये काम कर सकती हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने कम से कम 10 दफा करना है। अगर आप अपना कोई मटेरियल यूज कर रही हैं तो कोशिश करें कि ऐसा मटेरियल यूज करें कि जिसमें मेहंदी फैले नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर मेहंदी फैलेगी तो आपकी प्रैक्टिस जाया जाएगी, आपको आइडिया नहीं होगा कि मेरी गलती कहाँ पे है, ना मैं आपको जो है गाइड कर सकूंगी, ना आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। आज की क्लास लाइन, कर्व्स और डॉट्स की थी। आपने इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, मुझे बताना है, प्रैक्टिस करके मुझे पिक्चर्स भेजनी है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट अपने एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और जब ये एलिमेंट हमारे डिजाइन्स में आएंगे तो आपको फिर मैं याद दिलाऊंगी कि हमने इनकी प्रैक्टिस की थी और क्या टिप्स हमने इनके फॉलो किए थे। तो बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।